नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी मोदी को अडानी और गुप्त फाइल का डर, राहुल देने लगे सबूत तो स्पीकर ने क्यों रोका की। वहीं बिरला के खिलाफ प्रस्ताव से मोदी सरकार बौखलाई, राहुल को भेजा नोटिस की। और हाँ, एपस्टीन से हुई मुलाकात, हरदीप पुरी ने सब उगल दिया, किसकी बढ़ी धड़कने की। साथ ही वंदे मातरम पर मोदी सरकार का भयानक कानून लागू, बवाल मचना तय की। वहीं खबर के अंत में बात होगी हिमंता ने हड़पी 12,000 बीघा जमीन और ट्रंप ने फिर लगाया चूना की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली पुलिस ने पेंगुइन इंडिया को नोटिस भेजा, एफआईआर में आपराधिक धाराएं जोड़ी। रिजिजू बोले राहुल संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति कर रहे। ओम बिरला के साथ गाली गलौज, जबरदस्ती चेंबर में घुसे 25 कांग्रेस सांसद किरण रिजिजू का बड़ा आरोप। सरकार बोले वांगचू को मेडिकल आधार पर रिहा नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट में कहा उनकी जेल में 24 बार जांच हुई, वे पूरी तरह से फिट हैं। उत्तर प्रदेश में विदाई बजट के साथ भाजपा की भी विदाई तय, बोले अखिलेश। शिवपाल का भी आया रिएक्शन। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के तहत कांग्रेस के दबाव के बाद डीएमके का बड़ा ऐलान, सीट शेयरिंग समिति बनाने की तारीख हुई घोषित। अभिमुक्तेश्वरानंद के शिविर में बच्चों से कुकर्म का आरोप, रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष महाराज ने याचिका की दायर, 2 बच्चे कोर्ट में हुए पेश। लोकसभा में राहुल के आक्रामक तेवर, कहा हम किससे तेल खरीदेंगे ये फैसला अमेरिका करता है। बिहार में इसीलिए नहीं जन्मा है 10,000 लू सुअर पालूं। सदन में आरजेडी विधायक बोले अडानी अंबानी से सड़कें बनवा रहे, महिलाओं से बकरी चरवा रहे हैं। चंडीगढ़ निगम मीटिंग में कांग्रेस और आपका हंगामा, सीनियर डिप्टी मेयर बोले अधिकारी फोन नहीं उठाते, जेई और एसडीओ सस्पेंड। डिप्टी मेयर बोली शहर के गद्दार तो यही बैठे हैं। अजीत पवार प्लेन क्रैश को लेकर भतीजे रोहित को साजिश की आशंका, बोले पायलट का रिकॉर्ड सवालों के घेरे में था, डीजीसीए ने ऑडिट के दिए आदेश। हिमाचल सीएम पर नेता प्रतिपक्ष का पलटवार, जयराम बोले थोड़ी लज्जा करें, अनाप शनाप बयानबाजी से बचे, पूर्व सरकारों के कारण आर्थिक संकट। बाबरी बनवाऊंगा, दम है तो योगी मुझे रोक ले। हुमायूं कबीर बोले मेरा हक है मस्जिद बनाने का। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री बोले अमेरिका ने हमारा इस्तेमाल किया, मतलब निकलने पर टॉयलेट पेपर की तरह फेंक दिया, साथ देने की कीमत आज भी चुका रहे। अब रूस नहीं, अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदेगा भारत, दावा। सरकारी कंपनियों को अमेरिकी क्रूड लेने को कहा, ट्रेड डील के बाद हुआ फैसला। अमेरिकी जांच एजेंसी से बात कर रही अडानी इंटरप्राइजेज, घूसखोरी की जांच में अमेरिकी सरकार ने मांगी जानकारी, 2029 करोड़ की रिश्वत देने का है आरोप। सुप्रीम कोर्ट में असम सीएम हिमंता शर्मा के खिलाफ एक और याचिका सूचीबद्ध, नफरती भाषण देने का है आरोप। माँ बाप के गुजर जाने पर भी विदेश से नहीं आते बच्चे, सांसद का सुझाव, ऐसे लोगों से ले माता पिता के देखभाल की हलफनामा। भारत का डेटा बेचा गया, राहुल गांधी के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का आया पलटवार। उत्तर प्रदेश में बिहार बॉर्डर पर हर 10 दिन में खुल रही एक शराब की दुकानें, जदयू एमएलसी का सदन में बड़ा दावा। शेयर बाजार में आज फ्लैट कारोबार रहा, सेंसेक्स 40 अंक गिरकर 84,234 पर हुआ बंद, निफ्टी 19 अंक चढ़ा, ऑटो और हेल्थ केयर शेयर्स में खरीदारी। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। लोकसभा में रिजिजू बोले पीएम पर आरोप लगाया तो सबूत दें, राहुल ने कहा अभी दे रहा हूं। जी हां, बता दें कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बजट सत्र के दौरान भाषण दिया। राहुल ने एपस्टीन फाइल्स और अडानी पर अमेरिका में चल रहे केस का जिक्र किया। राहुल गांधी ने कहा कि अडानी पर चल रहा केस दरअसल मोदी पर दबाव बनाने का तरीका है, इसके जरिए भाजपा का फाइनेंशियली स्ट्रक्चर टूटेगा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल को तुरंत टोका, उन्होंने कहा आपने जो भी कहा उसे साबित करिए, नहीं तो आपकी बात सदन के रिकॉर्ड पर नहीं जानी चाहिए। इस पर कांग्रेस नेता ने जवाब दिया अभी देता हूं, तुरंत सारे सबूत देता हूं। हालांकि स्पीकर ने राहुल को टोक दिया, उन्होंने कहा मैंने तो सबूत मांगा ही नहीं है, आप बोलते रहिए, बाद में साबित कर दीजिएगा। वहीं किरण रिजिजू ने कहा कि हम राहुल गांधी के खिलाफ संसद में विशेषाधिकार का नोटिस पेश करेंगे, इस पर राहुल गांधी को जवाब देना होगा। रिजिजू ने कहा कि राहुल को 5 बजे वित्त मंत्री का जवाब जरूर सुनना चाहिए।
वहीं राहुल गांधी के भाषण से 5 खास बातें सामने निकल कर आई हैं, जिससे मोदी सरकार खलबलाई हुई है। पहली बात तो यह है, उन्होंने कहा आपने भारत को बेच दिया है, आपने हमारी माँ भारत माता को बेच दिया है। अब अमेरिका तय करेगा कि हम किससे तेल खरीदेंगे, हमारा फैसला तो प्रधानमंत्री अब करेंगे ही नहीं। वहीं दूसरी बात उन्होंने कहा दुनिया में जियोपॉलिटिकल टकराव बढ़ रहा है, यह युद्ध का दौर है। गाजा यूक्रेन को देख लीजिए, ऑपरेशन सिंदूर भी चल रहा है, भारत की सभी आईटी कंपनियां संघर्ष कर रही हैं। वहीं उन्होंने तीसरी बात जो कही वो ये है कि उन्होंने कहा अनिल अंबानी को जेल क्यों नहीं हुई, क्योंकि उनका नाम एप्स्टीन फाइल्स में है। मैं जानता हूं कि उनको एप्स्टीन से किसने मिलवाया था, हरदीप पुरी भी जानते हैं कि किसने मिलवाया था। वही चौथी बात, अमेरिका और चीन की नजर भारत के डेटा पर है। एआई के दौर में डेटा पेट्रोल की तरह है। हमारी सरकार ने बजट में डेटा पर विदेशी कंपनियों को 20 साल का टैक्स हॉलिडे दे दिया है। वही पांचवी बात, अगर हम अमेरिका से डील करते तो ट्रंप से कहते हैं कि आप भारतीयों के डेटा चाहते हो तो बराबरी पर बात होगी, हम आपके नौकर नहीं हैं। अमेरिका तय नहीं करेगा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वहीं अब आईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी मोदी सरकार को लताड़ लगाते हुए कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 6 फरवरी को जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया है उसमें सीधे सेक्शन 4 का जिक्र है, जिसमें कहा गया है कि अगर हम रूस से कुछ भी खरीदते हैं तो 25% टैरिफ लगाया जाएगा। वह गोरी चमड़ी वाला कौन होता है जो हमें बताएगा कि हमें किससे तेल खरीदना है और किससे नहीं। एक प्रतिनिधिमंडल में एप्स्टीन से मुलाकात हुई थी, राहुल के दावों पर हरदीप पुरी का आया जवाब। दरअसल लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा आज लोकसभा में दिए गए भाषण को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सदन में दिए गए राहुल गांधी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और उन पर बेबुनियादी आरोप लगाने का आरोप लगाया है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि देश में 2 तरह के नेता होते हैं, एक वे जो राजनीतिक व्यवस्था में जिम्मेदारी लेते हैं और अपना जीवन समाज सेवा तथा देश को बदलने में समर्पित कर देते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे नेतृत्व के कारण ही भारत 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ा है। केंद्रीय मंत्री ने बिना नाम लिए विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ नेता कभी-कभी देश में आते हैं और जब संसद में उन्हें ठोस जवाब मिलता है या उनकी बातों को समर्थन नहीं मिलता है तो वे सदन छोड़कर चले जाते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी अपनी ही स्पीच के बाद सदन से चले गए। जनगण मन से पहले गाया जाएगा वंदे मातरम, सभी 6 पैरा गाना जरूरी। जी हां, बता दें कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। गृह मंत्रालय ने आदेश में कहा है कि अब सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों या अन्य औपचारिक आयोजनों में वंदे मातरम बजाया जाएगा। इस दौरान हर व्यक्ति का खड़ा होना अनिवार्य होगा। यह आदेश 28 जनवरी को जारी हुआ, लेकिन मीडिया में इसकी जानकारी 11 फरवरी को सामने आई है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक आदेश में साफ लिखा है कि अगर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान जन गण मन साथ में गाए या बजाए जाएं तो पहले वंदे मातरम गाया जाएगा। इस दौरान गाने या सुनने वालों को सावधान मुद्रा में खड़ा होना होगा। आदेश के मुताबिक सभी स्कूलों में दिन की शुरुआत राष्ट्रगीत बजाने के बाद ही होगी। नए नियमों के अनुसार राष्ट्रगीत के सभी 6 अंतरे गाए जाएंगे, जिसकी कुल अवधि 3 मिनट 10 सेकंड होगी। अब तक मूल गीत के पहले 2 अंतरे ही गाए जाते थे। हालांकि आदेश में यह भी कहा गया है कि किन किन मौकों पर राष्ट्रगीत गाया जा सकता है, इसकी पूरी लिस्ट देना संभव नहीं है। उत्तर प्रदेश में विदाई बजट के साथ भाजपा की भी विदाई तय, बोले अखिलेश यादव। जी हां, आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने यूपी विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 9 करोड़ 13 लाख रुपए का बजट पेश कर दिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक पोस्ट में लिखा है कि यूपी सरकार के विदाई बजट के साथ ही भाजपा की भी विदाई तय है। वहीं अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। शिवपाल यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश का कागजी बजट मुबारक हो, यूपी की जनता को एक बार फिर सपनों का अमृत पिलाया गया है। विकास केवल विज्ञापनों में दौड़ रहा है और हकीकत की सड़कों पर गड्ढे आज भी अपनी गिनती का इंतजार कर रहे हैं। बेरोजगारों की डिग्रियां अलमारी में है और सरकार का डेटा फाइलों में मुस्कुरा रहा है। बजट से पहले ही जनता का हिसाब साफ है। रोजगार शून्य है, किसान कर्ज में है, नौजवान निराश है, अब जुमलों का बजट नहीं चलेगा।
आपको बता दूं कि सदन के समक्ष बजट पेश करते हुए खन्ना ने कहा कि राज्य सरकार राजकोषीय प्रबंधन एवं ऋण नियंत्रण के लिए हमेशा पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसे राज्य में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की 18वीं विधानसभा का आखिरी पूर्ण बजट माना जा रहा है। इस बजट में सरकार ने रोजगार, अवस्थापना विकास और चिकित्सा स्वास्थ्य समेत विभिन्न मदों को खास तवज्जो दी है। भूपेश बोले, हिमंता पहले संपत्ति की जांच कराएं फिर केस करें। शर्मा ने किया है 500 करोड़ का मानहानि केस। जी हां, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ 500 करोड़ का मानहानि केस किया है। इसके साथ कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह और गौरव गोगोई का भी नाम शामिल है। यह मामला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लगाए गए 12,000 बीघा जमीन के कथित आरोपों से जुड़ा हुआ है। दरअसल आपको बता दूं तो मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल और अन्य कांग्रेस नेताओं ने उनके खिलाफ जानबूझकर गलत और दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाए हैं, जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है। इसीलिए उन्होंने अदालत में सिविल और क्रिमिनल मानहानि का केस दर्ज कराया है। वहीं भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। उनके मुताबिक हेमंत बिस्वा शर्मा को पहले ये बताना चाहिए कि क्या 12,000 बीघा जमीन पर अतिक्रमण है। गौरव गोगोई ने यही सवाल उठाया है। केस दर्ज करने के बजाय उन्हें एक समिति गठित करके संपत्ति की जांच करानी चाहिए थी। अमेरिका ने इंडियन मैप वाला पोस्ट हटाया। पीओके ऑक्साइन चीन को भारत का हिस्सा दिखाया था। जी हां दोस्तों, बता दें कि अमेरिका ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और ऑक्साइन चीन यानी चीन के कब्जे वाला इलाका को भारत का हिस्सा दिखाने वाला पोस्ट अब डिलीट कर दिया है। यूएसटीआर ने बीते दिन भारत और अमेरिका के बीच हुए ट्रेड एग्रीमेंट के बाद किए गए पोस्ट में इंडियन मैप शेयर किया था। जारी होने के बाद यह नक्शा चर्चा में आ गया था। तो दर्शकों, क्या लगता है, क्या ट्रंप ने फिर से चूना लगा दिया? कमेंट जरूर करिए। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटे के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।